हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जावा को इंस्टॉल करके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। जावा को इंस्टॉल करने के लिए हमें जेडीके को इंस्टॉल करना होता है और जेडीके के बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसे जावा 8, जावा 17, जो भी वर्जन होता है। अभी लेटेस्ट 21 या 20 चल रहा है। हर एक 6 मंथ पे एक नया वर्जन आता रहता है, तो हमें ये कंफ्यूजन रहेगा हम कौन सा इंस्टॉल करें। तो हमें हमेशा स्टेबल वर्जन लेना है, जैसे आप जावा 17 डाउनलोड कर लीजिए या फिर जावा 8 या जावा 11 डाउनलोड कर लीजिए। वो सारे सेम ही है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर किसी में ऐड हो गया है, पर जो आपका बेसिक प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सब में है। बस हर एक नए वर्जन में कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं जावा 17 डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आप जावा 17 डाउनलोड डाल के इंटर करिए और आप पहले ही ओरेकल की वेबसाइट पे चले जाइए। जावा को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया है, तो आप उस पे जाइए और अपने सिस्टम के हिसाब से, अगर आपका विंडोज है तो आप विंडोज का 64 बिट इंस्टॉलर पे डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जावा 17। आपको इस पे डबल क्लिक करना है और यस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अगर आप इसका इंस्टॉलेशन का फोल्डर चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे कर दीजिए। इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब इंस्टॉल होने के बाद आप जाइए सी फोल्डर में। आपने जो वहाँ पे फोल्डर लोकेशन दिया था उसी फोल्डर लोकेशन पे जाइए। एक प्रोग्राम फाइल में जावा नाम का एक फोल्डर बना है, वहां पे आपका जेडीके 17 जो भी वर्जन आप डाउनलोड करेंगे उस वर्जन नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। मैंने अपने सिस्टम में 3 वर्जन डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, 8, 17 और 20, इसीलिए मेरे में 3 दिख रहा है। आप एक इंस्टॉल करेंगे तो आपके में 1 दिखेगा। अब जब हम इस जावा 17 को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बिन फोल्डर मिल जाएगा, मतलब बाइनरी फाइल। उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, लिप फोल्डर है। लिप फोल्डर में आपका एसआरसी है, जिसमें आपके बहुत सारे डिफ़ॉल्ट पैकेजेस या फिर जो क्लासेस होते हैं प्री डिफाइंड, वो सब दिए रहते हैं। तो जावा जेडीके को इंस्टॉल करने के बाद आपको पाथ सेट करना पड़ेगा कि जब भी आप कंपाइल करें या रन करें, तो जब भी आप कंपाइल करेंगे तो कुछ रूल्स और गाइडलाइन होगा, तो वो कहाँ से उसको रीड करें, उसके लिए हम इसको पाथ सेट करेंगे कि ये इस जेडीके को एक्सेस करें। तो आप जेडीके को ओपन करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टी पे ओपन करिए। प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए और इन्वायरमेंट वेरिएबल को ओपन करिए। यहाँ पे आपको जावा होम नाम का एक ऐड करना होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप जावा को रन कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो आप न्यू पे क्लिक करके वेरिएबल नेम में जावा अंडरस्कोर होम डालिए और वेरिएबल नेम में जो आप पाथ कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर दीजिए। करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आप पाथ में जाइए, पाथ में भी डबल क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको, और लास्ट में स्लैश बिन लगा दीजिए। हमें पाथ में बिन तक का लोकेशन देना होगा, बाइनरी फाइल का जो भी लोकेशन है, पर हमें जावा होम में बस जेडीके तक का लोकेशन देना होगा। ये करने के बाद आप ओके कर दीजिए। और यही सेम चीज अगर आप चाहें तो सिस्टम वेरिएबल में कर लीजिए, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम कर लेगा, पर आप यहाँ सिस्टम वेरिएबल में भी करके ओके कर दीजिए और इसको ओके करके क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक डॉट जावा फाइल बनाना होगा, तो उसके लिए मैं न्यू करके एक टेस्ट फाइल ले लेता हूँ। इस टेस्ट फाइल को ओपन करने के बाद मैं इसको सेव एज, जो भी आपका, हम सबसे पहला किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ड का बनाते हैं, तो हम इसको हेलो वर्ड नाम देते हैं, हेलो डॉट जावा। पर इसका एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे तो सेज एज टीएसटी है, तो हम इसको डबल कोट के अंदर डाल देंगे। अब इसका एक्सटेंशन डॉट जावा हो जाएगा। हम इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक हेलो नाम का सोर्स फाइल बन गया जिसका जावा सोर्स टाइप है। इसको मैं नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो हम डॉट जावा फाइल में अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम का हमारा स्टार्टिंग होता है क्लास से, तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास का जो सिंटैक्स है हम लिखेंगे पब्लिक, एक क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, और जो हमारा फाइल का नाम रहेगा वही नाम हम यहाँ पे लेंगे एज ए क्लास नेम।
और ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्लास बन गया। जावा में जो भी हम लॉजिक लिखेंगे हमारा वो क्लास के अंदर होना चाहिए। तो हमने एक ये क्लास बनाने का सिंटैक्स है। अब क्लास क्या है आगे हम पढ़ेंगे, ये पब्लिक क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये एक सिंटैक्स है क्लास बनाने का। क्लास बनाने के बाद हमें मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे, इसका आप कुछ भी नाम दे दीजिए, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा था मेन मेथड का सिंटैक्स। तो ये आपको जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये इतना सिंटैक्स तो लिखना ही रहेगा। तो ये प्री डिफाइंड है, ये बहुत आपको लेंथी दिख रहा होगा पाइथन के कंपेयर में, पर ये आपका प्री डिफाइंड। अगर आप आईडी यूज करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक जनरेटेड मिल जाएगा, या फिर आपको यही सेम सिंटेंस हर बार आपको यूज करना है तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। तो अब हमें यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट का जो लाइन है वो आपको यूज करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट नाम का एक वेरिएबल है डॉट प्रिंटलन। हेलो वर्ड, और लास्ट में हमें सेमीकोलन लगा देना है। तो ये आपका था एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम जावा में। अगर आप दूसरे प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे तो ये आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, पर ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लेंदी लग रहा है। जब बार बार यही सेम चीज आप रिपीट करेंगे तो आपको ये भी बनाने में बोरिंग लगने लगेगा कि हम क्यों बार बार क्लास बना रहे हैं। और एक बार जब आप आईडी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको ये सब ऑटो जनरेटेड मिल जाएगा, तो आप उसको भी बहुत इजीली ये सारा काम करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया, जो कि किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है ये लाइन। अब जब हम इस हेलो डॉट जावा फाइल को हम कंपाइल करेंगे तो हमने जब फीचर वाले पार्ट में देखा था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो एक हमारा एक डॉट क्लास फाइल बनेगा जिसका नाम होगा हेलो डॉट क्लास। उसमें हमारा बाइट कोड रहेगा। तो हमें उस क्लास फाइल को फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। मैं CMD को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। जावा को कंपाइल करने के लिए हम जावा सी का यूज करते हैं और हम अपने फाइल का नाम दे के इंटर मारते हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे जो फाइल है उसमें कुछ एरर नहीं है। क्लास फाइल में एरर रहता तो आपको यहाँ पे एरर दे देता, अभी एरर नहीं है तो ये सक्सेस हुआ है। और ऊपर देखेंगे तो एक आपको हेलो डॉट क्लास नाम का एक फाइल जनरेट हो गया। इसमें जो है ये बाइट कोड है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ हेक्सा कोड या कुछ ऐसा रैंडम सा आपको दिखेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो हमारा बाइट कोड है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जावा कमांड से, और हमें अपने क्लास का नाम देना रहता है यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर में, हमें एग्जीक्यूट करने के लिए जावा स्पेस क्लास का नाम देना रहता है। तो जब आप दे के इंटर करेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा तो यहाँ पे हमारा एक JVM आएगा जो कि जावा वर्चुअल मशीन होता है। वो आपके जो क्लास है हेलो उसके मेन मेथड को कॉल करेगा। तो इसीलिए हम अपने क्लास में मेन मेथड बनाते जरूरी हैं कि जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, JVM का काम है मेन मेथड को कॉल करना। तो JVM आपके मेन मेथड को कॉल करेगा, मेन मेथड के अंदर जो भी लॉजिक है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इंटर मारने पे हेलो वर्ड आया क्योंकि हमने मेन मेथड के अंदर आपका हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखा था। तो इस तरह से हम JDK को इंस्टॉल करेंगे, उसका पाथ सेट करके हम जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।